नमस्कार आप सभी को। यह विशेष सेशन विशेष रूप से यूपी बीसीएस की आगामी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आयोजित किया जा रहा है। इससे पूर्व भी 2 या 3 वीडियो आपको उपलब्ध हो चुकी हैं, आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको मिली होंगी और उसी कार्यक्रम को हम यहाँ पे आगे बढ़ा रहे हैं और प्रयास रहेगा कि सप्ताह में कम से कम 2 से 3 दिन आपको कंटेंट उपलब्ध कराया जाए। और अभी जो हम कंटेंट पिछले 2 वीडियो में देखे हैं वो हमने लगभग जनवरी माह तक कवर किया है, ठीक है। और इसी प्रकार से फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून इस प्रकार से हम कवर करेंगे। लेकिन एक सूचना आप सबको देनी थी, इसी वजह से आज का जो सेशन है इसमें ज्यादातर प्रश्न जो हैं ये नवीन प्रश्न है, अभी वर्तमान संदर्भ के जुड़े हुए प्रश्न है। सूचना यह देनी थी कि क्योंकि डेली करंट अफेयर्स का मेरा एक सेशन होता है आजाद बीपीएससी एकेडमी मोबाइल ऐप पे, तो वहां पे जो वीडियो होता है, क्योंकि पीसीएस परीक्षाओं में तो उस प्रकार के करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, तो वह वीडियो आपको प्रतिदिन उपलब्ध कराया जाएगा। क्योंकि वहां पे सेशन डेली होता है तो जो वो सेशन होगा वो वीडियो आपको दिया जाएगा। लेकिन वहां पे हो सकता है थंबनेल में बिहार को लेकर चीजें लिखी हों या लोगो बिहार का देखने को आपको मिल सकता है, तो उस पर कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वो डेली का सेशन है, हम आपको ये नहीं कहेंगे कि आप उस चैनल पर आकर देखो। आप जो है अपने अनुसार, जैसे आपका क्रैश कोर्स है इसमें आपको मिल जा रहा है, और यदि आप यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमें देख रहे हैं, मतलब आप क्रैश कोर्स से हमारे नहीं जुड़े हैं, ठीक है। यदि जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, अभी नहीं जुड़े हैं तो आपको आजाद बीपीएससी एकेडमी मोबाइल ऐप पर जाना होगा और वहां पर भी कक्षाएं मिल जाती हैं। या सबसे आसान सा तरीका है कि आजाद बीपीएससी एकेडमी का जो आपका यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और रात्रि 11 बजे आपकी ये क्लास होती है। तो प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार रात्रि 11 बजे आजाद बीपीएससी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर यह कक्षा होती है। वहां से आप जो अभी चल रहा है वर्तमान संदर्भ जो हमारा चल रहा है फरवरी माह, मार्च, अप्रैल, इसको आप कवर करते हुए चलिएगा। बाकी का जो कंटेंट यहाँ पे दिया जा रहा है अभी जो आपके अपने चैनल पे मिल रहा है, इसमें हम पिछले 1 वर्ष को कवर कर रहे हैं। मतलब हमने जनवरी 2022 से शुरुआत किया है और जनवरी 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक यहाँ पे हम कवर करेंगे। और अन्य घटनाक्रम जैसे आप जनवरी से लेके जून तक, मई तक का, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता, कहने का मतलब तब तक का जो हमारा घटनाक्रम है उसको आपको जाके आजाद बीपीएससी एकेडमी से आपको कंप्लीट करना पड़ेगा यूट्यूब चैनल से। क्रैश कोर्स से जुड़े हैं तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। क्रैश कोर्स में आपको वीडियो, वो कंटेंट आपको रेगुलर उपलब्ध कराए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए चीजों की शुरुआत करते हैं। और प्रत्येक पीडीएफ में जो भी आपके लिए पीडीएफ होगी, जो भी आपकी कक्षा होगी, उस पीडीएफ में लास्ट में कुछ 15 से 20, 30 वन लाइनर फैक्ट भी रखे जाएंगे और वह भी आपके लिए मददगार साबित होंगे। रही बात इस सेशन के पीडीएफ की, तो इस सेशन के पीडीएफ को आप अपने कोऑर्डिनेटर से बात करके मंगा सकते हैं। आपके क्रैश कोर्स के एप्लीकेशन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? वो जो लोग क्रैश कोर्स से जुड़े हैं अपने कोऑर्डिनेटर से बात कर लीजिएगा, वहां जानकारी आपको मिल जाएगी। मैं इतना कह रहा हूं कि जो भी सेशन यहाँ पे मैं लूंगा प्रत्येक की पीडीएफ आपको उपलब्ध रहेगी मेरी तरफ से, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। पहला प्रश्न बोला जा रहा है कि हाल ही में नील मोहन को किस कंपनी का सीईओ बनाया गया है? क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है कि नील मोहन को किस कंपनी का सीईओ बनाया गया है, आपको बताना है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो आपके पास 4 विकल्प यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और इन्हीं 4 विकल्पों के आधार पे आपको चुनाव करना है। तो चलिए बताइएगा, नील मोहन को किस कंपनी का सीईओ बनाया गया है? चलिए जवाब दीजिएगा। चलिए बताएं। चलिए इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। बात हो रही है नील मोहन की। नील मोहन जो है ये किस कंपनी के सीईओ बनाए गए हैं? भारत के संदर्भ में देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका जवाब आप सभी को आना चाहिए। यहाँ पे कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है आईबीएम, यूट्यूब, फेडेक्स या स्टारबक्स। स्टारबक्स एक कॉफी की कंपनी है, आप सब जानते होंगे। फेडेक्स एक कोरियर की कंपनी है। ये दोनों तो हैं। आईबीएम या यूट्यूब में से कोई एक है, इनमें से आपको चूज करना है कि कौन सा सही है। तो आपको पता होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज थी ये, और इसका सही उत्तर था यूट्यूब। यूट्यूब के सीईओ बनाए गए हैं। आईबीएम की बात करें तो आईबीएम के सीईओ का नाम भी आपको पता होना चाहिए, इनका नाम है अरविंद कृष्णा। तो ये तो आपका हो गया पहला प्रश्न। इस तरह से चीजों को लेके चलना है। अब आप नोट्स कैसे तैयार करते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि सबके अपने अलग अलग अप्रोच होते हैं, तैयार करने का अपना अलग अलग तरीका होता है। लेकिन कहने का मतलब है कि यदि आप रेगुलर हैं तो निश्चित रूप से 100% चीजें आपकी यहाँ से कंप्लीट हो जाएं, ठीक है। दूसरा प्रश्न बोला जा रहा है
अंतरराष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी फितूर का आयोजन किस देश में किया गया? क्या बोला जा रहा है? अंतरराष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी फितूर का आयोजन किस देश में किया गया, आपको बताना है। चलिए बताइएगा, चार विकल्प यहाँ भी आपके पास हैं। स्पेन, इंडोनेशिया, जापान या जाम्बिया। किस देश में किया गया है फितूर का आयोजन, आपको बताना है। फितूर है क्या, सबसे पहले यही पूछा जा सकता है। तो फितूर एक अंतरराष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी है, ये आपको पता होना चाहिए। अब उसके आधार पे आपको जवाब देना है। चलिए बताइएगा। आपको बता दें, विश्व पर्यटन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ये आयोजित किया गया, WTO द्वारा, ठीक है। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, विश्व पर्यटन संस्थान द्वारा ये किया गया है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे देखने को मिलता है, यदि हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलता है मैड्रिड में, ये आपको पता होना चाहिए। मैड्रिड की यदि हम बात करें तो आप जानते हैं मैड्रिड स्पेन का एक शहर है, स्पेन नामक देश का एक शहर है मैड्रिड, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो कहने का मतलब है, सबसे पहली बात कि इसका आयोजन कहाँ पे किया गया, तो इसका आयोजन किया गया स्पेन में, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि मैड्रिड जो है ये हेडक्वार्टर है, विश्व पर्यटन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है मैड्रिड। तो आपको एक नाम याद आना चाहिए, वो नाम है रियल मैड्रिड। हो सकता है कुछ लोग जानते हो, जो लोग फुटबॉल प्रेमी होंगे। रियल मैड्रिड एक नाम है, और रियल मैड्रिड के नाम से एक फुटबॉल क्लब है यहाँ पे, रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब इसका पूरा नाम है। और ये जो रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब है, यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इस संदर्भ में है क्योंकि अभी आप जानते होंगे फीफा वर्ल्ड कप हुआ था। फीफा आप जानते हैं फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी है। तो फीफा का जब मैं बात करूं या फीफा नाम लेता हूं तो इसका मतलब बात हो रही है फुटबॉल की। तो फीफा का जो आपको देखने को मिलता था फुटबॉल वर्ल्ड कप क्लब का, फीफा क्लब फुटबॉल वर्ल्ड कप जो हुआ था उसका विजेता था रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब, ये आपको पता होना चाहिए। किसका विजेता था, बात हो रही है फीफा क्लब फुटबॉल वर्ल्ड कप का विजेता था रियल मैड्रिड, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी फीफा वर्ल्ड कप जीता किसने है, कहां पे आयोजन हुआ था, वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। उम्मीद करता हूं उस चीजों से आप परिचित होंगे, नहीं होंगे तो क्रमवार तरीके से वह भी आपको बताई जाएंगी। अब यहाँ पे हमने बात किया स्पेन की, हमने बात किया रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब की, हमने बात किया फीफा क्लब फुटबॉल वर्ल्ड कप की बात किया हमने। स्पेन की बात करें तो स्पेन इन दिनों चर्चा में था। चर्चा में इसलिए था क्योंकि यह यूरोप का पहला देश बना है, याद रखिएगा, स्पेन यूरोप का पहला देश बना है जहां पर महिलाओं के लिए मासिक धर्म के दौरान पेड लीव की व्यवस्था की गई है, ये आपको पता होना चाहिए। क्या भारत में कोई ऐसा राज्य है जहां पे यह प्रावधान लागू है, तो जी हाँ, भारत का राज्य है केरल जहां पे ये प्रावधान लागू है, तो ये आपको पता होना चाहिए। केरल के अतिरिक्त कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां पर यह विशेष व्यवस्था की गई हो। क्या विश्व का पहला ऐसा देश बना है स्पेन, जी नहीं, इससे पहले भी कई सारे देश हैं जिनमें ये व्यवस्था लागू है। जापान हो गया आपका, इंडोनेशिया हो गया, इसके अतिरिक्त कई सारे अन्य देश हैं जहां पे ये व्यवस्था पहले से लागू है। तो भारत के संदर्भ में केरल का नाम आपको यहाँ पे याद रखने की जरूरत है। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो आपको देखने को मिलता है, आपने यदि मैप पे गौर किया होगा कभी कभी, यदि आपने अफ्रीका और यूरोप के मैप को देखा होगा तो आपको देखने को मिलता है कि यूरोप और अफ्रीका को विभाजित करने वाली एक, आप कह सकते हो एक जल निकाय है, और उसको बोलते हैं जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि, ठीक है। और जिब्राल्टर जल संधि जो है ये क्या करती है, स्पेन को अलग करती है, किससे, मोरक्को से अलग करती है, ठीक है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि जिब्राल्टर जल संधि किन दो जल निकायों को जोड़ने का कार्य करती है, तो आपको पता होना चाहिए कि भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने का कार्य जो है वो जिब्राल्टर करती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो जिब्राल्टर के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जब आप आगे बढ़ते हो तो कुछ अन्य फैक्ट हैं जो आपको देखने होंगे, जो आपको पता होने चाहिए। सबसे पहली बात आती है, एक यहाँ के व्यक्ति है जिनका नाम है कार्लोस, आपने शायद इनका नाम पढ़ा होगा, यदि नहीं पढ़ा है तो आज पढ़ लेंगे, ठीक है। कार्लोस सोरा इनका नाम था, कार्लोस सोरा, कार्लोस सोरा एक नाम था स्पेन का। ये क्यों चर्चा में थे, आपने पुरस्कार तो देखे होंगे। कार्लोस सोरा इसलिए चर्चा में थे क्योंकि इनको सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया था, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया था। यह एक फिल्म डायरेक्टर हैं, इनका भी नाम आपको पता होना चाहिए क्योंकि यह भी संबंधित हैं स्पेन से। तो स्पेन के बारे में जितनी मैक्सिमम जानकारी हो सकती है वो मैंने आपको उपलब्ध कराई है। एक चीज और यहाँ पे आपको याद रखने की जरूरत है, जैसे आप देखते होंगे कि आपके यहाँ भूगोल के प्रश्न अच्छे पूछे जाते हैं और आजकल मैपिंग वाले प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो यदि आप चाहो तो करंट अफेयर से उसको जोड़ के अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हो। जैसे
आज हमने बात किया जिब्राल्टर की। अब आपकी जो आपका जिम्मेदारी होती है वो कि जाके जिब्राल्टर को आप मैप में अंडरलाइन करो कि जिब्राल्टर कहाँ से है। भूमध्य सागर को मैंने बोला कि भूमध्य सागर को अटलांटिक से जोड़ने का कार्य करती है, तो इसको जाके देखो कि भूमध्य सागर अटलांटिक कहाँ पे ज्वाइंट हो रहा है। या भूमध्य सागर की हमने बात किया तो बहुत सारे ऐसे देश होंगे जिनकी सीमा भूमध्य सागर से लगती होगी, वो जाके देखना है, क्योंकि इन दिनों ये सागर चर्चा में है। इन दिनों ये सागर चर्चा में है क्योंकि इजराइल और जॉर्डन विवाद के कारण ये चर्चा में। तो आपको जाके कम से कम एक बार देखना चाहिए चीजों को, और यदि एक बार जाके देखते हैं तो बहुत सारे फैक्ट आपके क्लियर होंगे। इसी के बगल में आप देखेंगे तो आपको रेड सी देखने को मिल जाएगा, थोड़ा सा नीचे आएंगे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में हॉर्न ऑफ अफ्रीका देखने को मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है कि करंट अफेयर्स में सिर्फ रट नहीं जाना है, ठीक है, कि स्पेन इसका सही उत्तर होगा, या जो मैंने अभी फैक्ट बताया कि रियल मैड्रिड मान लीजिए फुटबॉल क्लब पूछ लिया जाए कहाँ का है आप बता दो स्पेन, इस पे नहीं जाना, आपको उसके आगे भी सोचना है। मैंने फुटबॉल की बात की तो आपको फीफा तक जाना है कि भाई फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी कौन सी होती है, फीफा होता है। आगामी जो वर्ल्ड कप होने वाला है फुटबॉल का वो कहाँ पे होगा, अभी जो समाप्त हुआ वो कहाँ पे हुआ। तो कहने का मतलब है कि जब बृहद संदर्भों में आप जोड़ने का चीजों को प्रयास करोगे तब आपका करंट अफेयर्स बेहतर होगा, और वही करंट अफेयर्स आप कह सकते हो कि आपकी परीक्षा में काम आएगा। ठीक है, सिर्फ रटने बैठ जाते हो तो 100% आप प्रश्नों को नहीं कर पाओगे, 50% भी नहीं कर पाओगे। लेकिन यदि चीजों को समझ के लिंक कर थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाओगे तो 100% प्रश्नों को आप सही करोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 बोला जा रहा है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि और संबद्ध क्षेत्रों को लेकर समझौता किया है। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की बात हो रही है। आप जानते हैं जब भी कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की बात आती है तो कृषि के संबंध क्षेत्र कौन से हुए, जैसे मत्स्यन हो गया, जैसे बहुत सारे कीटों का पालन किया जाता है, ठीक है, रेशम का हो गया, उत्पादन हो गया, मधुमक्खियों का पालन किया जाता है, मतलब कृषि से संबंधित जो जुड़े होते हैं ना इन्हीं को बोला जाता है इनके संगत। तो बताइएगा कि भारत ने किस देश से ये समझौता किया है, आपको बताना है। चलिए बताइएगा, अच्छा प्रश्न है, और यहां से भी मैं बहुत सारे होमवर्क आपको दूंगा, और ईमानदारी के साथ यदि आप करेंगे तो आप देखेंगे कि भूगोल के भी आपके कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आप आसानी से इसी सेशन के माध्यम से बना सकोगे। चलिए बताइएगा, भारत ने कृषि और संबद्ध क्षेत्रों को लेकर किससे समझौता किया है। 4 विकल्प आपके पास है, इनमें से आपको बताना है। आपको बता दो कि ये देश है चिली, चिली के साथ समझौता किया है भारत ने, ठीक है, कृषि और इनसे संबंध क्षेत्रों को लेकर के। अब चिली की हम बात करते हैं तो सबसे पहले सिर्फ यही नहीं रट जाना है कि चिली से हुआ, ठीक है। अब चिली की बात करें मतलब हम बात कर रहे हैं दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट की, पहली बात, ठीक है, दक्षिण अमेरिका की हम बात कर रहे हैं। और जब दक्षिण अमेरिका की बात करते हैं तो कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। जैसे यहाँ पे यदि हम चिली की ही बात कर लें तो चिली के संदर्भ में आपको देखने को मिलता है, सबसे पहली बात यहाँ पे कुछ अन्य चीजों को हम देख लेते हैं। जैसे आप जानते हैं कि यहाँ पे दक्षिण अमेरिका की यदि हम बात करें तो आपको देखने को मिलता है एंडीज पर्वतमाला, एंडीज पर्वतमाला देखने को मिलती है। एंडीज पर्वतमाला आप जानते हैं विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, इसके बारे में आपको पता होगा, ठीक है, और ये पश्चिमी भाग में आपको देखने को मिलता है। दक्षिण अमेरिका की जब बात करते हैं तो 2 मरुस्थल यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं प्रमुख रूप से। पहला है पैटागोनिया, दूसरा है आटाकामा। 2 मरुस्थल आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। आटाकामा की बात करें तो आटाकामा का जो जुड़ाव है ये चिली से है। पैटागोनिया की बात करें तो पैटागोनिया जो मरुस्थल है ये प्रमुख रूप से आपको देखने को मिलता है अर्जेंटीना में, ठीक है। तो यहाँ पे अर्जेंटीना की जैसे मैंने बात की तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या, फुटबॉल वर्ल्ड कप, ठीक है। यदि नहीं क्लिक कर रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं कमी है और आपका करंट अफेयर्स अच्छा नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको कुछ चीजें और बता सकता हूं मैं। जैसे अब यहाँ पे दक्षिण अमेरिका की बात हो रही है ना, तो मान लीजिए ये दक्षिण अमेरिका का मैप है, ठीक है, और यहाँ पे आपको दक्षिण अमेरिका के संदर्भ में आपको देखने को भी मिलता होगा कि यहाँ पे कई सारी जल धाराएं हैं, ठीक है, और ठंडी जल धारा भी है, गर्म जल धारा भी, मतलब दक्षिण अमेरिका के दोनों तटों पर आपको जल धाराएं देखने को मिलती हैं। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जाके उन जल धाराओं को बताओ कि इनमें से कौन सी ठंडी जल धारा है और कौन सी गर्म जल धारा है, उनका नाम आप बताओगे। कौन सी पूर्वी तट से संबंधित है, कौन से पश्चिमी तट से संबंधित है, ये आप बताओगे। ये आपका होमवर्क, ठीक है, करंट अफेयर्स में ये आपका होमवर्क है। ईमानदारी के साथ जाके करोगे, निश्चित तौर पे बेनिफिट आपको भूगोल विषय में देखने को मिले, ठीक है। चलिए चीजों की शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक और महत्वपूर्ण फैक्ट बता देता हूं, क्योंकि इस समय भारत का जम्मू कश्मीर चर्चा में है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में लिथियम के भंडार पाए गए हैं। और जैसे लिथियम के भंडार जम्मू कश्मीर में मिले हैं तो लिथियम का संबंध
चिली से भी है, क्योंकि आप जानते हैं कि विश्व में एक लिथियम ट्रायंगल भी है। ठीक है, लिथियम ट्रायंगल भी है, और लिथियम ट्रायंगल में 3 देश आते हैं, और ये तीनों के तीनों देश कहाँ के हैं? दक्षिण अमेरिका के हैं। कौन कौन से आते हैं इसमें? चिली आता है, अर्जेंटीना आता है, और बोलीविया आता है। तो तीनों देशों के नाम आपको पता होना चाहिए। और विश्व में जो वर्तमान समय में आप कह सकते हैं लिथियम का जो उत्पादन हो रहा है, वो 75% जो है आप कह लीजिए तो यहीं से आता है। ठीक है, 75% से ज्यादा जो है इसी लिथियम ट्रायंगल से आता है। ठीक है, यदि हम कुल भंडार की बात करें, वैश्विक स्तर पर लिथियम के कुल भंडार की बात करें, तो आपको देखने को मिलता है कि लगभग 54% भंडार जो है इन्हीं लिथियम ट्रायंगल वाले देशों में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है, हाल ही में चर्चा में रहा नागरहोले टाइगर रिजर्व किस राज्य से संबंधित है? ये टाइगर रिजर्व इसलिए चर्चा में है क्योंकि भारत के कई सारे टाइगर रिजर्व में वर्तमान समय में पक्षी गणना हो रही है, और पक्षी गणना हो रही है इसलिए से कुछ टाइगर रिजर्व चर्चा में आ जाते हैं। और टाइगर रिजर्व हो गया, वन्य जीव अभ्यारण्य हो गया, राष्ट्रीय उद्यान हो गया, यहाँ से यदि कोई प्रश्न बनता है तो वही बनता है जो समसामयिक संदर्भों में प्रश्न चर्चा में, जो समसामयिक संदर्भों में फैक्ट चर्चा में रहते हैं। जैसे नागरहोले इस समय चर्चा में है, तो आपको बता दें नागरहोले टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, तो ये आपको देखने को मिलता है कर्नाटक में, पक्षी गणना के संदर्भ में ये चर्चा में है। ठीक है, इसके साथ साथ यदि आपसे पूछ लिया जाए कि एक और टाइगर रिजर्व, एक और राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ पे इस समय पक्षी गणना चल रही है, केरल का है पेरियार, वह भी पूछा जाता है। ठीक है, और कुछ फैक्ट, केरल की बात हुई है तो कुछ फैक्ट मैं बता देता हूं, उसको आप नोट कर सकते हो। जैसे केरल का एक जिला है जिसको बोलते हैं कोल्लम जिला। ठीक है, ये क्यों चर्चा में है? क्योंकि यह भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है। नोट कर लीजिएगा, केरल का कोल्लम जिला भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है, इसको नोट कर लेना है। दूसरा जिला यहाँ पे है वायनाड जिला। वायनाड जिला क्यों चर्चा में था? क्योंकि यह भारत का पहला जिला बना है जिसने अपने सभी जो ट्राइबल लोग हैं उन सभी को जो बेसिक डॉक्यूमेंट है उसकी उपलब्धता सुनिश्चित करा दी है। तो ये भारत का पहला जिला बना है वायनाड इस संबंध में। इसके बाद आपको एक और होमवर्क मैं यहाँ पे दे रहा हूं, क्या आप बता सकते हो कि भारत का पहला लाइब्रेरी, 100% लाइब्रेरी वाला विधानसभा कौन सा बना है? सर्वप्रथम भारत का पहला लाइब्रेरी विधानसभा कौन सा बना है, क्या आप बता सकते हैं? यदि बताएंगे बहुत अच्छा लगेगा। केरल का ही है, आपको बता दे रहा हूं, ये भारत का पहला लाइब्रेरी विधानसभा बना है, ये आपको बताना है। ठीक है, और इसके साथ साथ केरल की बात हो रही थी तो यहाँ की पुलिस ऑपरेशन आग नामक एक ऑपरेशन चला रही है, जिसके अंतर्गत जो यहाँ पे अपराधी हैं उनको धरपकड़ उनकी की जा रही है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। इसको बताइएगा। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना किस राज्य सरकार की योजना है? मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना किस राज्य सरकार की योजना है, बताएं। यदि आपको विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों की जानकारी होगी, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बारे में ज्ञात होगा, तो निश्चित तौर पे आप इसका जवाब आंख मूंद कर दे सकते हैं। चलिए बताइएगा। ये जो राज्य है यहाँ पे 5 नेशनल पार्क आपको देखने को मिलते हैं, जिनमें सिम्बलबारा नेशनल पार्क, इंदर किला नेशनल पार्क, इसके बाद खीरगंगा नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क और पिन वैली नेशनल पार्क देखने को मिलते हैं। और ये 5 के 5 नेशनल पार्क आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेंगे। मतलब ये जो योजना है ये हिमाचल प्रदेश की योजना है। ठीक है, हिमाचल गवर्नमेंट की ये योजना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी विकल्प। इसको बताइए, नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्टैक्ट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? आपको बता दें, इसमें यदि हम बात करें तो यूएई टॉप पे है, ये आपको पता होना चाहिए। सऊदी दूसरे स्थान पे है, ताइवान तीसरे स्थान पे है, और इसमें भारत का जो स्थान है वो है चौथा। तो इसको रट जाइएगा कि नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्टैक्ट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग चौथी। इसको बताइए, विरासत फेस्टिवल का संबंध किस मंत्रालय से है? विरासत फेस्टिवल का संबंध किस मंत्रालय से है, आपको बताना है। विरासत फेस्टिवल का संबंध किस मंत्रालय से है? पर्यटन मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय या जल संसाधन मंत्रालय? चलिए जवाब दीजिएगा फास्ट। विरासत फेस्टिवल का संबंध किस मंत्रालय से है? देखो, सबसे पहली बात आपको बता दें कि विरासत फेस्टिवल का जो संबंध है, विरासत फेस्टिवल का संबंध है हमारे कपड़ा मंत्रालय से। ठीक है, बी विकल्प इसका सही उत्तर होगा, कपड़ा मंत्रालय। क्या आपको पता है कि भारत सबसे ज्यादा कपड़ा निर्यात किस देश को करता है?
याद रखिएगा, भारत सबसे ज्यादा कपड़े का निर्यात जो है वो अमेरिका को करता है। क्या भारत सरकार का कोई कपड़ा निर्यात का लक्ष्य भी है? जी हाँ, भारत सरकार का एक लक्ष्य है, या लक्ष्य भी आपको याद रखना है। भारत सरकार का लक्ष्य है 100 अरब डॉलर का कपड़ा निर्यात करना। कब तक? 100 अरब डॉलर का कपड़ा निर्यात करना है। कब तक? वर्ष 2030 तक, ये आपको पता होना चाहिए। और बात हो रही है कपड़ा मंत्रालय की, तो एक फैक्ट आपको और बता देता हूं, इसको भी आप नोट कर सकते हो। ये फैक्ट आपका है कि टेक्नोटेक्स 2023 का आयोजन कहां किया जाएगा? टेक्नोटेक्स टेक्नोटेक्स 2023 का आयोजन कहां किया जाएगा? कपड़ा मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। इसका आयोजन होगा मुंबई में, इसको भी आपको याद रखना है। टेक्नोटेक्स कपड़ा मंत्रालय की पहल है, इसका आयोजन मुंबई में किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 8। हाल ही में चर्चा में रहे वायु लिंक का संबंध किससे है? वायु लिंक का संबंध किससे है? वायु लिंक आप कह सकते हैं, पहले क्या होता था, युद्ध जैसी स्थिति में जो हवा में विमान उड़ते रहते थे, लड़ाकू विमान, उनकी पहचान करना आसान नहीं होता था। ठीक है, हवा में ऊंचाई पे हम पहचान नहीं कर पाते थे, और इसकी वजह से कई बार क्या होता था, हम अपने ही विमानों को मार गिराते थे, या कई बार ऐसा होता था कि शत्रु विमानों को हम अपना मानकर छोड़ देते थे, और उससे हमारे देश में या जिस भी देश का विमान होता था, जिस भी देश में उसने घुसपैठ की है, उस देश को उसको नुकसान पहुंचाता था। तो भारत के लिए, क्योंकि भारत के लिए एक बड़ी समस्या है, भारत दोहरी चुनौतियों से जूझ रहा है इस संबंध में यदि बात करें तो, एक तरफ चीन और एक तरफ पाकिस्तान की चुनौती है। तो इसको लेकर के भारत सरकार ने आप कह लीजिए भारतीय वायुसेना का ये एक प्रकार से डेवलपमेंट है, और इसको बनाया किसने है इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इसमें जो जानने की जरूरत है आपको, वो जानने की ये जरूरत है कि इसका उपयोग क्या होगा। तो इसके उपयोग से हम शत्रु विमानों की पहचान कर सकेंगे, अपने विमानों की पहचान कर सकेंगे, और अपने आप में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि यह है, तो इसको हमें याद रखने की जरूरत है। ठीक है, अब बनाया किसने है ये आपसे पूछा जा रहा है, तो चलिए प्रयास करिएगा एक बार कि किसने बनाया है। किसने बनाया है? इसको बनाया है इंडियन एयरफोर्स ने, और यह नाविक तकनीक पे काम करेगा। ठीक है, आप जानते हैं हमारा खुद का नेविगेशन है नाविक, उसी पर आधारित है। इसको बताएगा। हाल ही में ओईसीडी द्वारा जारी सर्विस ट्रेड रिस्ट्रिक्टनेस इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान क्या रहा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आप जानते हैं कि सेवाओं के व्यापार में बहुत सारी बाधाएं हैं भारत में, तो उसमें भारत की रैंकिंग क्या है आपको बताना है। फास्ट जवाब दीजिएगा, भारत की रैंकिंग क्या है। देखो, इस तरह के प्रश्न आजकल परीक्षाओं में आम हो गए हैं, तो याद रखना है। इसका सही उत्तर है 47वां, ए विकल्प इसका सही उत्तर है। चलिए इसको बताइएगा, विश्व पेंगोलिन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पेंगोलिन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पेंगोलिन दिवस कब मनाया जाता है आपको बताना है। विश्व पेंगोलिन दिवस कब मनाया जाता है? 4 तिथियां यहाँ पे दी हुई हैं, 15 फरवरी, 16 फरवरी, 17 फरवरी, 18 फरवरी। क्योंकि बात हो रही है विश्व पेंगोलिन दिवस की, तो याद रखिएगा कि विश्व पेंगोलिन दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 18 फरवरी को मनाया जाता है, तो डी विकल्प इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ फैक्ट हैं, इसको आइए देख लेते हैं, और ये आपकी परीक्षा में बहुत मदद करेंगे। एक एक करके इनको देखना है और इनको रट भी जाना है। ठीक है, सबसे पहला फैक्ट क्या कह रहा है यहाँ पे, बोला जा रहा है भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत कहां की गई? भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत कहां की गई? तो ये जयपुर में की गई, जयपुर राजस्थान में की गई। दूसरा बोला जा रहा है खुद का इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? खुद का इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये भारत का पहला राज्य है केरल। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो बोला जा रहा है 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला भारत का पहला बंदरगाह। 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन है? तो ये है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ठीक है, ये आपका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, तो बोला जा रहा है भारत के पहले अंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज की शुरुआत कहां की गई? भारत के पहले अंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज की जो शुरुआत हुई है, ये गांधीनगर में हुई है। भारत के पहले अंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज की शुरुआत गांधीनगर में हुई है। अगला है भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक डबल डेकर वातानुकूलित बस का अनावरण कहां किया गया?
तो इस वातानुकूलित बस का अनावरण जो है ये मुंबई में किया गया। ठीक है, ये फैक्ट महत्वपूर्ण है, इसको आपको देख लेना है। ठीक है, और पीडीएफ के लिए परेशान नहीं होना, इसको आप स्क्रीनशॉट करके भी सुरक्षित कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, लगभग यहाँ पे 35 से 36 फैक्ट हैं आज के इस सेशन में। आगे बढ़ते हैं तो बोला जा रहा भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन बैटरी वाली बस का उद्घाटन कहाँ किया गया। क्या बोला जा रहा है, भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन वाली बस का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो बस का उद्घाटन किया गया पुणे में। आगे बढ़ते हैं तो बोला जा रहा भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर का निर्माण कहाँ किया जाएगा। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर का निर्माण कहाँ किया जाएगा। तो ये 3D प्रिंटेड डाकघर का निर्माण बेंगलुरु में किया जाएगा। अगला आपका है, भारत के पहले भूकंप स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो भारत का पहला भूकंप स्मारक जो बना है ये भुज में बना है, और भुज कहाँ पे है, गुजरात में। ठीक है, आगे, किस राज्य के प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने की बात की गई है। किस राज्य ने अपने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने की बात की है। ये राज्य आपका है उत्तराखंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे बोला जा रहा है, ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट हैं। बोला जा रहा है भारत की पहली खारे पानी से जलने वाली लालटेन का नाम क्या रखा गया है। भारत की पहली खारे पानी से जलने वाली लालटेन का नाम क्या रखा गया है। इसका नाम रखा गया है रोशनी। तो याद रखिएगा, रोशनी भारत की पहली लालटेन है जो खारे पानी से संचालित होती है। दूसरा, भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर आदिवासी जिला कौन सा है। भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर आदिवासी जिला पूछा जा रहा है, और यह है मंडला। मंडला कहां पे है, मंडला है मध्य प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं, अगला फैक्ट, किस रेलवे जोन ने भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी सुपर वासुकी का परिचालन प्रारंभ किया है। ये परिचालन प्रारंभ किया है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने। किसने शुरू किया है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की ये पहल है, उन्हीं के द्वारा ये शुरू किया गया है। अगला आपका, किस राज्य में भारत की पहली एजुकेशन टाउनशिप विकसित की जाएगी। तो यह एजुकेशन टाउनशिप जो है ये उत्तर प्रदेश में विकसित की जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पे बोला जा रहा है ऑनलाइन ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। ऑनलाइन ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो ऑनलाइन ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला भारत का जो राज्य है वो है केरल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान कहाँ स्थापित किया जा रहा है। भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान स्थापित किया जा रहा है रानीखेत में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोलिक लिफ्ट सुविधा देने वाला भारत का पहला धरोहर स्थल कौन सा है। हाइड्रोलिक लिफ्ट सुविधा देने वाला भारत का पहला धरोहर स्थल कौन सा है। तो यह है एलोरा की गुफाएं। ठीक है, अजंता एलोरा की गुफाएं सुना होगा आपने, तो एलोरा की गुफाएं इसका सही उत्तर है। आगे, ब्लॉकचेन तकनीक के माध्यम से किसानों की बीज वितरण करने वाला, किसानों को बीज वितरण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। क्या बोला जा रहा है, ब्लॉकचेन तकनीक के माध्यम से किसानों को बीज की उपलब्धता सुनिश्चित कराने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। ये राज्य आपका है झारखंड। यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको बताइएगा, पूर्वोत्तर भारत का पहला ड्रोन स्कूल कहां खोला गया। पूर्वोत्तर भारत का पहला ड्रोन स्कूल कहां खोला गया। तो याद रखना है, पूर्वोत्तर भारत का पहला ड्रोन स्कूल खोला गया गुवाहाटी में। हड़प्पा संस्कृत का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय म्यूजियम कहां बनाया गया है। बहुत महत्वपूर्ण है, हड़प्पन सभ्यता का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय म्यूजियम जो बनाया गया है यह हरियाणा के राखीगढ़ी में बनाया गया है। अगला, भारत का सबसे बड़ा रबर डैम का उद्घाटन कहां किया गया। गया में है, फल्गु नदी के किनारे है, बिहार से संबंधित है। भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश किसे घोषित किया गया है। भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश किसे घोषित किया गया है। तो यह है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार को भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, लिथियम की चर्चा हमने बहुत की, लिथियम से संबंधित भी प्रश्न आ गया। भारत की पहली लिथियम आयन सेल निर्माण फैक्ट्री का उद्घाटन कहां किया गया। तो भारत की पहली जो लिथियम आयन सेल निर्माण फैक्ट्री है इसका उद्घाटन तिरुपति आंध्र प्रदेश में किया गया। इसको बताइएगा, यहां पे बोला जा रहा है भारत का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया किसने लॉन्च किया। क्या बोला जा रहा है, भारत का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक
फ्रेट प्लेटफॉर्म ई फास्ट किसने लॉन्च किया? तो नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला है, भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय जो है ये तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो बोला जा रहा है डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम लागू करने वाला भारत का पहला स्मार्ट शहर कौन सा है? तो डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम लागू करने वाला भारत का पहला स्मार्ट शहर है इंदौर। आगे बढ़ते हैं, भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल साक्षरता वाला पंचायत कौन सा है? तो भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल साक्षरता वाला पंचायत जो है उसका नाम है पुल्लम पारा पंचायत। और ये किस राज्य से संबंधित है? ये संबंधित है केरल से। आगे बढ़ते हैं, यहां पे बोला जा रहा है एशिया का सबसे बड़ा संपीड़ित बायोगैस संयंत्र, एशिया का सबसे बड़ा संपीड़ित बायोगैस संयंत्र कहां बनाया जा रहा है? संगरूर। संगरूर स्थान कहां पे है? पंजाब में। हिंदी में एमबीबीएस कोर्स शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो एमबीबीएस कोर्स को हिंदी में शुरू करने वाला देश का पहला राज्य है आपका मध्य प्रदेश। भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार कहां स्थापित किया गया है? तो हिमस्खलन निगरानी रडार जो स्थापित किया गया है भारत का पहला, ये सिक्किम राज्य में स्थापित किया गया। आगे है, भारत में सोलर फार्म स्थापित करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन सी है? भारत में सोलर फार्म स्थापित करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी है आपकी अमेजन। ठीक है, आइए लास्ट पेज होगा शायद ये, इसके बाद अभी थोड़े से फैक्ट और हैं, देख लेते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है किस राज्य ने माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम नामक भारत की पहली प्रवासन निगरानी प्रणाली शुरू की है? तो माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम नामक पहली निगरानी प्रणाली जो है ये महाराष्ट्र ने शुरू की है। अगला है, भारत का पूरी तरह से पहला 5G नेटवर्क वाला हवाई अड्डा कौन सा बन गया है? भारत का पहला 5G नेटवर्क वाला हवाई अड्डा कौन सा बन गया है? तो यह है दिल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, किस राज्य ने जब्त शराब की बोतलों से कांच की चूड़ियां बनाने का निर्णय लिया है? तो याद रखिएगा, जब्त शराब की बोतलों से कांच की चूड़ियां बनाने का निर्णय लेने वाला राज्य आपका है बिहार। ठीक है, क्योंकि बिहार में शराबबंदी लागू है। आगे है, 6 साल से अधिक की सजा वाले अपराधों में फॉरेंसिक साक्ष्य एकत्र करना अनिवार्य करने वाला देश का पहला पुलिस बल कौन सा है? तो ये पुलिस बल है आपका दिल्ली पुलिस बल। याद रखिएगा, 6 साल से अधिक की सजा वाले अपराधों में फॉरेंसिक साक्ष्य एकत्र करना इन्होंने अनिवार्य कर दिया है, तो ये दिल्ली पुलिस है आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है किस रेलवे जोन ने भारत का सबसे लंबा स्काई वॉक खोला है? तो भारत का सबसे लंबा जो स्काई वॉक खोला है वो है मुंबई शहर में पश्चिम रेलवे द्वारा खोला गया है। वर्ष 2021-22 में किस राज्य में सबसे अधिक विदेशी पर्यटक आए? तो सबसे अधिक विदेशी पर्यटक यदि आए तो महाराष्ट्र में आए। यदि पूछ लिया जाए सबसे ज्यादा घरेलू पर्यटक किस राज्य में गए, तो सबसे ज्यादा घरेलू पर्यटक जो थे वो तमिलनाडु राज्य में गए। ठीक है, वर्ष 2021-22 में किस राज्य में सबसे अधिक पूरे भारत से घरेलू पर्यटक गए? वो है तमिलनाडु। कौन सा एक्सप्रेस वे भारत का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेस वे के रूप में विकसित किया जाएगा? भारत का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेस वे के रूप में जो विकसित किया जाएगा वो है द्वारका एक्सप्रेस वे। चलिए इसकी बात कर लेते हैं। यहां बोला जा रहा है किस राज्य में दक्षिण भारत के पहले नैनो यूरिया कारखाने की आधारशिला रखी गई? तो ये रखी गई है कर्नाटक में। याद रखिएगा, बोला जा रहा है दक्षिण भारत के पहले, ऐसा नहीं कि भारत के पहले बोला जा रहा है, दक्षिण भारत के पहले बोला जा रहा है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। किस राज्य सरकार ने भारत के पहले ई बेस्ड इको पार्क बनाने की घोषणा की है? ये है दिल्ली। आगे बढ़ते हैं तो बोला जा रहा है नासा के अंतरराष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? इनका नाम है जानवी डांगेती, इनका नाम आपको याद रखना है। ठीक है, फिर इसके बाद एक दो फैक्ट और हैं, जैसे मानव यात्रियों को ले जाने वाले भारत के पहले ड्रोन का क्या नाम रखा गया है? उसका नाम है वरुण। तो ये जो फैक्ट है, इस प्रकार से प्रत्येक दिन कुछ नई नई चीजें आप तक जाती रहेंगी और उसको आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, क्लास सप्ताह में 2 से 3 कक्षाएं आपको मिल सकती हैं, बस इतना आपको विश्वास रखना है कि 100% चीजें आपकी यहाँ पे कंप्लीट होंगी, कोई भी फैक्ट आपका यहाँ पे बचेगा नहीं। ठीक है, ये आपको मान के चलना है। और इसी के साथ ही आज का जो सेशन है वो समाप्त होता है। कैसा लगा है जरूर बताइएगा। कुछ यदि आपके सुझाव होंगे तो उसके बारे में भी आप बताइएगा, उस पर भी विचार किया जाएगा, उन सुधारों पर भी विचार
किया जाएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।